हेलो स्टूडेंट्स, द रेसिड्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट 1 में आज हम देखेंगे रेसिड्यूज क्या है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम और कहाँ कहाँ इसका यूज हम करते हैं इसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। The residue theorem and applications. First of all, we see what is residues. Let fz be single valued an analytic function inside and on a circle C except at the point z equal to a chosen as the center of C. Then fz has a Laurent series about z equal to a given by fz equal to n equal to summation of n equal to minus infinity to infinity a n z minus a to the power n, where a n is given by 1 upon 2 pi I integral along close curve C. यहाँ C जो है सर्कल है, fz अपॉन z माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 dz फॉर n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। आगे और वैल्यूज आपकी सारी n की सारी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। In a special case of n equal to minus 1, we have from 2 integral along C fz dz equal to 2 pi I a minus 1. We call a minus 1 जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है यहाँ पे माइनस is the residue of fz at z equal to a. तो रेसिड्यू क्या है? जब आप जानते हैं कि जब फंक्शन सिंगल वैल्यूड और एनालिटिक है किसी सर्कल में किसी एक पॉइंट को छोड़कर, जिस पॉइंट को हमने कि सर्कल का सेंटर लिया है, तो हम फंक्शन को लॉरेंट सीरीज से z इक्वल टू a के अबाउट एक्सपांड कर सकते हैं। ये जो एक्सपांशन है इसमें इनफाइनाइट टर्म्स z माइनस ए की पॉजिटिव पावर्स की होती हैं और इनफाइनाइट टर्म्स z माइनस ए की नेगेटिव पावर्स की होती हैं। इसमें जो z माइनस ए के नेगेटिव पावर्स के टर्म्स हैं उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। और इसमें अगर m टर्म्स हैं मीन्स a माइनस 1 z माइनस ए प्लस a माइनस 2 z माइनस ए का स्क्वायर प्लस a माइनस 3 अपॉन z माइनस ए का क्यूब प्लस a माइनस 4 अपॉन z माइनस ए टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू a माइनस m अपॉन z माइनस ए टू द पावर m। मीन्स m टर्म्स अगर हैं z माइनस ए के नेगेटिव पावर्स में तो उसको हम बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर m। और अगर एक ही टर्म है तो वो कहलाता है सिंपल पोल। और रेसिड्यू जो होता है वो आपका होता है z माइनस ए की फर्स्ट टर्म जो हमको प्रिंसिपल पार्ट का मिलता है उसमें जो कोफिशिएंट है मीन्स a माइनस 1, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ fz एट z इक्वल टू a। और इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं a माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई I इंटीग्रल अलॉन्ग C fz dz से। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यूज। टू ऑब्टेन द रेसिड्यू ऑफ ए फंक्शन fz एट z इक्वल टू a, वी हैव द लॉरेंट एक्सपांशन ऑफ fz अबाउट z इक्वल टू a मस्ट बी ऑब्टेन। तो जब भी हमको रेसिड्यू कैलकुलेट करना है तो हमको लॉरेंट एक्सपांशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसी के प्रिंसिपल पार्ट से हमको रेसिड्यूज कैलकुलेट करना होता है। इन केस वेयर z इक्वल टू a इज ए पोल ऑफ ऑर्डर m, अगर मान लीजिए कि पोल ऑर्डर m का है, जैसे मैंने बताया अभी आपको यहाँ पे z माइनस ए की नेगेटिव पावर्स में अगर m टर्म्स हैं तो उस केस में हम रेसिड्यू लेते हैं a माइनस 1 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल d ऑफ m माइनस 1 अपॉन dz ऑफ m माइनस 1 मीन्स m माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ z माइनस a टू द पावर m fz। यहीं पे इसको हम 5 फंक्शन भी ले सकते हैं। इसमें z माइनस ए टू द पावर m और फंक्शन में जो z माइनस ए टू द पावर m आता है उसको आप हटा के बाकी फंक्शन जो है उसको 5z अगर मान लेते हैं तब भी हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इफ m इक्वल टू a 1 मीन्स सिंपल पोल है अगर, देन द रिजल्ट इज सिंपल एंड इज गिवन बाय a माइनस 1 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a z माइनस a fz। तो जब भी सिंपल पोल है तो आपको बिल्कुल इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, और जब पोल का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है तब रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं रेसिड्यू थ्योरम। थ्योरम है आपका इफ एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड
on a simple closed curve C except at a finite number of points A, B, C inside C at which the residues are a-1, b-1, c-1 में सबस्क्रिप्ट में हमने यहाँ लिखा हुआ है. ये सिर्फ आपका प्रिंसिपल पार्ट के टर्म्स को शो करने के लिए है रेस्पेक्टिवली. देन इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई इंटू a-1 plus b-1 plus c-1 plus and so on, that is 2 pi I into sum of residues of at all singularities enclosed by C. Means integral along C fz dz equal to 2 pi I times the sum of the residue at all singularities enclosed by C. यही थ्योरम आपका कहलाता है रेसिड्यू थ्योरम, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम. अब यहाँ पे देखिए हमने विद सेंटर एट ए बी सी, जहाँ फंक्शन हमको दिया है कि एनालिटिक नहीं है, इनको सेंटर्स मानते हुए हमने इस क्लोज कॉन्टूर में सर्कल्स ले लिए हैं विद सेंटर एट ए बी सी रेस्पेक्टिवली. कंस्ट्रक्ट सर्कल C1, C2, C3 एंड सो ऑन दैट लाई एंटायरली इनसाइड C. ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ए बी सी जो हमारे हैं वो इंटीरियर पॉइंट्स हैं, तो हमने वैसे ही सर्कल ड्रॉ किए हैं C1, C2, C3 एंड सो ऑन. बाकी पॉइंट्स भी आपको कवर करने हैं जो कि एंटायरली विद इन C हैं. सिंस एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन एनक्लोज्ड बाय C, by Cauchy theorem we have C f z dz equal to integral along C f z dz equal to integral along C1 f z dz plus integral along C2 f2 dz plus integral along C3 f3 f z dz plus and so on. कॉशी थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है. एक कॉन्टूर है क्लोज कॉन्टूर, इसके अंदर अगर हमने सर्कल्स लिए हुए हैं तो ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन से हम इसको ज्वाइन करके आपने इसका कॉर्लरी पढ़ा हुआ है कि हम इसको क्रॉस कट से ज्वाइन करके एक सिंपल क्लोज कर्व बना सकते हैं जिसमें कि सी की वैल्यू जो है इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड अलॉन्ग सी जो है इन सब के सम के इक्वल हो जाता है. अलग अलग इंटीग्रल्स के, अलग अलग सर्कल्स के इंटीग्रल्स के सम के इक्वल हो जाता है. उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए थ्योरम में आपको दिया हुआ है ए पॉइंट सेंटर जो हमारे हैं ए बी सी, इनके लिए आपको रेसिड्यूज दिए हुए हैं थ्योरम में कि ए पॉइंट पे फंक्शन जहाँ एनालिटिक नहीं है वहाँ रेसिड्यूज a-1 है, बी पर b-1 है. तो यहाँ पे हम इसी का यूज़ कर रहे हैं. बट 1/2 पाई आई इंटीग्रल अलॉन्ग C1 एफ जेड डी जेड इक्वल टू a-1, दैट इज इंटीग्रल अलॉन्ग C1 एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई a-1. इसकी वैल्यू ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू. हमने वैल्यूज रख दी तो हमको मिला इंटीग्रल अलॉन्ग C एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई a-1 प्लस b-1 प्लस c-1 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ द रेसिड्यूज. और यही हमारा रेसिड्यू थ्योरम है जिसका यूज़ हम इसके एप्लीकेशन पार्ट में मीन्स कि इंटीग्रल्स की वैल्यू, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालने में करेंगे. ये जो प्रूफ है सिंपली कनेक्टेड रीजन्स के लिए है जिनमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज हमने ली. इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज एंड टू मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन्स. आइए अब देखते हैं एप्लीकेशन पार्ट रेसिड्यूज का. इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. The evaluation of definite integral is often achieved by using the residue theorem together with a suitable function fz and a suitable closed path or contour C. The following types are most common in practice. जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट में इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स की, उनमें जो हम लेते हैं इंटीग्रल्स वो किस टाइप के होते हैं. देखिए फर्स्ट है कॉमन है ये -∞ टू ∞ एफ एक्स डी एक्स हम बहुत इजीली रेसिड्यू थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं वेयर एफ एक्स इज रैशनल फंक्शन. इसको सॉल्व करने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक क्लोज कॉन्टूर consisting of the line along the x-axis from -r to +r and a semicircle gamma above the x-axis
having this line as diameter, then letting r tends to infinity. तो यहाँ पे हम जब भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल अलॉन्ग एफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आपको इंटीग्रल की वैल्यू दी है, जहाँ एफ एक्स कोई रैशनल फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फंक्शन कंसीडर करते हैं इंटीग्रल अलॉन्ग सी एफ जेड डी जेड, जहाँ सी जो है ये हम लेते हैं रियल एक्सिस पे माइनस आर से आर और एक सेमी सर्कल गामा अबाउट एक्स एक्सिस, ये आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर हम ले लेते हैं आर टेंस टू इन्फिनिटी। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी हमारे पोल्स हैं वो सब इसमें आपके इसी कॉन्टूर में लाई करें, ताकि हम उस पर रेसिड्यू कैलकुलेट कर पाएं और अपने इंटीग्रल की वैल्यूज को इजीली निकाल पाएं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम देखेंगे। सेकंड मोस्ट कॉमन जो डेफिनेट इंटीग्रल है जो हम रेसिड्यू थ्योरी से कैलकुलेट कर सकते हैं वो है इंटीग्रल 0 to 2 पाई, फंक्शन आपको दिया हुआ है g ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, where g sin theta cos theta is a rational function of sin theta and cos theta। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं, z इक्वल टू 1 मीन्स z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा, उसमें फिर आप sin थीटा cos थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, dz की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, और गिवन इंटीग्रल को हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं इंटीग्रल अलॉन्ग c f z d z, जहाँ c यूनिट सर्कल हमने लिया और उसको कैलकुलेट करते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो है इंटीग्रल अलॉन्ग एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एम एक्स साइन एम एक्स डी एक्स। तो या तो cos mx का फंक्शन या sin mx का, या दोनों भी हो सकते हैं, वेयर एफ एक्स इज रेशनल फंक्शन। यहाँ हम कंसीडर करते हैं cos और sin के फंक्शन के लिए e टू द पावर i m z। हम जो फंक्शन लेते हैं वो लेते हैं इंटीग्रल अलॉन्ग माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ जेड e टू द पावर i m z d z, क्योंकि हम जानते हैं कि e टू द पावर i m z मीन्स cos m z प्लस i sin m z, मीन्स रियल पार्ट अगर cos निकालना है तो रियल पार्ट इक्वेट कर लेंगे, और अगर आपको sin के फॉर्म में फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दी हुई है जो इंटीग्रल की, तो हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेंगे, वेयर c इज द सेम कॉन्टूर एज इन टाइप 1। एज इन टाइप 1 मीन्स कि सी हमने कॉन्टूर लिया रियल एक्सिस का माइनस आर से आर और एक लार्ज सेमी सर्कल गामा अबाउट एक्स एक्सिस और इन द अपर हाफ प्लेन। फोर्थ टाइप है मिसलेनियस इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग पर्टिकुलर कॉन्टूर्स, जिसमें कि पोल्स ऑन रियल एक्सिस, रेक्टेंगुलर कॉन्टूर, इंटीग्रल ऑफ मैनी वैल्यूड फंक्शन एसेट्रा हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेसिड्यू थ्योरम से। आइए अब देखते हैं एक रिजल्ट जो हम यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट है आपका लेट ए बी ए आर्क थीटा lies between alpha and beta greater equal to alpha and less than equal to beta of the circle mod z equal to r if limit z tends to infinity z f z equal to k where k is a constant, then limit r tends to infinity integral along ab f z dz equal to I into beta minus alpha k, the integration along ab taken in anti-clockwise direction। तो जब भी हमको प्रॉब्लम्स में लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z f z अगर k मिल रहा है और हमको आर्क जो है वो थीटा ग्रेटर इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा के लिए सेटिस्फाई हो रहा है सर्कल z इक्वल टू r के लिए, तब इंटीग्रल लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल अलॉन्ग ए बी एफ जेड डी जेड की वैल्यू i बीटा माइनस अल्फा k के इक्वल होती है, जहाँ की हम जो आर्क दिया है उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। सिंस इसका प्रूफ देखते हैं, सिंस लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z f z इक्वल टू k, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z f z माइनस k इक्वल टू 0 एस k इज कांस्टेंट, और मॉड ऑफ z f z माइनस k इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ z, और z f z minus k equal to eta z where eta z is less than epsilon, or f z equal to k plus eta z upon z. Now
इंटीग्रल अलोंग ए बी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग ए बी के प्लस ईटा जेड अपॉन जेड डी जेड इक्वल टू के क्योंकि कांस्टेंट है, के इंटीग्रल अलोंग ए बी डी जेड अपॉन जेड प्लस डी जेड अपॉन जेड प्लस दो बार डी जेड हो गया, यहाँ पे एक ही बार आपका डी जेड होगा, प्लस इंटीग्रल अलोंग ए बी ईटा जेड अपॉन जेड डी जेड। बट इंटीग्रल अलोंग ए बी ये एक ही बार है डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा टू बीटा, क्योंकि ए बी आर्क के लिए हमको एंगल दिया हुआ है, आपको अल्फा और बीटा के बीच में थीटा लाई करता है, जहाँ की जेड आप ले रहे हैं जेड इक्वल टू आर ले रहे हैं, तो हो गया आपका डी जेड हो जाएगा आई आर ई टू द पावर आई थीटा, जेड हो जाएगा आर ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा। यहाँ से देखिए z इक्वल टू ये है, डी जेड हमने निकाला, यहाँ पे वैल्यूज रख दी, इक्वल टू आई इंटीग्रल अलोंग अल्फा टू बीटा डी थीटा आई बीटा माइनस अल्फा। मीन्स ये वैल्यू हमको मिल गई, इंटीग्रल अलोंग ए बी एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई बीटा माइनस अल्फा इंटू के, प्लस यहाँ से हमने वैल्यू रख दी इसमें, प्लस इंटीग्रल अलोंग ए बी ईटा ऑफ जेड अपॉन जेड डी जेड, और ये हमने इस साइड ले आया इक्वल टू ये। अब इसकी वैल्यू हमको देखना है, तो अब हम दोनों साइड से मॉड ले रहे हैं, मॉड ऑफ होल दिस इक्वल टू मॉड ऑफ दिस, और आप जानते हैं अगर हम मॉड अंदर ले जाएंगे इंटीग्रल के तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है आपकी लेस देन, तो हमने लेस देन लगा दिया, लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल अलोंग ए बी मॉड ऑफ ईटा जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड डी जेड। अब मॉड ऑफ ईटा जेड आपको मालूम है लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये हो गया आपका लेस देन एप्सिलॉन इंटीग्रल अलोंग ए बी 1 अपॉन मॉड जेड डी जेड, और मॉड जेड की वैल्यू आर है, डी जेड की वैल्यू आपने निकाल ली, ये वैल्यूज हमने यहाँ सब्सटीट्यूट की, तो हमको ये वैल्यू मिली एप्सिलॉन इंटू बीटा माइनस अल्फा विच टेंस टू 0 एज एप्सिलॉन टेंस टू 0। And epsilon tends to 0 as z tends to infinity. Thus, when r tends to infinity, epsilon tends to 0, and thus we have limit r tends to infinity integral along a b f z d z equal to i बीटा माइनस अल्फा के, माइनस करके इसको 0 था, यहाँ हमने इसको शिफ्ट कर दिया, मीन्स लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल अलोंग ए बी एफ जेड डी जेड इक्वल टू आई बीटा माइनस अल्फा इंटू के। ये कंडीशन आपको कब मिली, जबकि लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z एफ जेड के है, और एंगल जो आपको लेना है बीटा माइनस अल्फा हमने लिया है, तो ये जो ए बी आर्क आप ले रहे हैं, जो भी हम लेंगे आर्क जो भी है हमारा, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, उसी से आपको एंगल देखना है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं रेसिड्यू पे बेस। सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल है, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 2z अपॉन जेड प्लस 1 का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन हमको पोल देखना होता है, तो वो हम डिनोमिनेटर को इक्वेट करते हैं 0 के और सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट आपके नेगेटिव पावर्स रहते हैं। तो यहाँ पे एफ जेड में देख रहे हैं आप, ये वाला टर्म जो है ये दिख रहा है आपको, इसमें z में डबल पोल है एट z इक्वल टू -1। पोल निकालने के लिए हम इसको 0 के इक्वेट कर सकते हैं, दोनों टर्म्स को अलग अलग। नीचे जो आपके फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो z प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स z प्लस 1 इक्वल टू 0, z इक्वल टू -1 z इक्वल टू -1, दैट इज हम उसको बोलते हैं कि डबल पोल है एट z इक्वल टू -1। और दूसरा टर्म अगर आप देखेंगे तो इसके लिए पोल देखेंगे, फैक्टर दूसरा फैक्टर जो है इसके लिए पोल देखेंगे तो z स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज पोल इज एट z इक्वल टू प्लस माइनस आई बट सिंपल पोल। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका पावर जो 1 ही है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये हुआ आपका पोल ऑफ ऑर्डर 2 या डबल पोल, और यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे आपका सिंपल पोल हुआ z इक्वल टू प्लस माइनस 2i। मीन्स इस फंक्शन के लिए हमको एक डबल पोल मिल रहा है z इक्वल टू -1 पर, और दो सिंपल पोल मिल रहे हैं प्लस 2i और माइनस 2i पर। अब हम रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे इन पोल्स पर। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू -1,
तो z इक्वल टू -1 पे जो पोल है ऑर्डर 2 का है, तो वो हो जाएगा लिमिट z टेंस टू -1। हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आपका m जो है वो 2 है, तो हो जाएगा 1/1 फैक्टोरियल, m-1 फैक्टोरियल था तो 1/1 फैक्टोरियल d अपॉन dz ऑफ z प्लस 1 का स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 4। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। यहाँ पे आपने m इक्वल टू रखा 2। अब इसको सॉल्व करिए, लिमिट z टेंस टू -1 हमने सॉल्व किया। यहाँ ये इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला d/dz के लिए हम अप्लाई करेंगे और वैल्यूज रखेंगे z टेंस टू -1, तो ये हमको मिल रहा है -14/25। मीन्स रेसिड्यू एट z इक्वल टू -1 इज -14/25। अब रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2i, क्योंकि सिंपल पोल है यहाँ पर, तो ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा लिमिट z टेंस टू 2i z माइनस 2i इंटू एफ ऑफ z, z माइनस 2i इंटू एफ ऑफ z रख दिया हमने, सॉल्व किया, वैल्यू कैलकुलेट की। ये आई आपकी 7 प्लस i अपॉन 25। ऐसे ही रेसिड्यू एट z इक्वल टू -2i, ये भी सिंपल पोल है, तो सीधा आपको मिल जाएगा रेसिड्यू लिमिट z टेंस टू -2i z प्लस 2i इंटू एफ ऑफ z रखा। इसको सॉल्व किया आपने, वैल्यूज रखी, तो ये आपको मिला 7 माइनस i अपॉन 25। तो ये हमने सिंपल एक फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसके लिए कि हमको रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना होता है कि पोल सिंपल पोल है या पोल किसी ऑर्डर का है। अगर किसी ऑर्डर का पोल दिया हुआ है आपको, मान लीजिए m ऑर्डर का, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, और अगर सिंपल पोल है तो आप डायरेक्ट लिमिट z टेंस टू a z माइनस a एफ जेड से उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ टाइप -∞ टू ∞ f(x) dx अगर है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें अगर कहीं पे यूज करना होगा तो आप ये इस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं कि लेट मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन m अपॉन r टू द पावर k फॉर z इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा वेयर k इज ग्रेटर देन 1 एंड m are constant, prove that limit r tends to infinity integral along gamma f z dz equal to 0 where gamma is semicircular arc of radius r। ये दिख रहा है आपको गामा सर्कल, सेमी सर्कल। इसका प्रूफ बहुत इजी है, हमने मॉड वैल्यू निकाली इंटीग्रल अलोंग गामा एफ जेड डी जेड की, तो ये हो गई लेस देन इक्वल टू m अपॉन r टू द पावर k, और हमने क्या किया, मॉड अंदर ले गए आप, तो मॉड ऑफ एफ जेड, मॉड ऑफ डी जेड, मॉड ऑफ एफ जेड की वैल्यू ये है, मॉड ऑफ डी जेड आपका हो जाएगा पाई आर, क्योंकि लेंथ जो है आर्क की वो पाई आर है, इक्वल टू पाई एम अपॉन आर टू द पावर k माइनस 1। तब लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल अलोंग गामा मॉड ऑफ इंटीग्रल अलोंग गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, और इसी से हमको मिल जाएगा लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल अलोंग गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। आइए अब एक प्रॉब्लम देखते हैं। इवेल्युएट 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1। तो जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या 0 से इन्फिनिटी अगर हमको इंटीग्रल दिया है और हमको रेसिड्यू कैलकुलेट करना है रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करके, तो हम एक कॉन्टूर कंसीडर करते हैं अपर हाफ पार्ट में, रियल एक्सिस माइनस आर से आर और एक सेमी सर्कल अपर हाफ प्लेन में। तो हमने कंसीडर किया इंटीग्रल अलोंग सी dz अपॉन z टू द पावर 6 प्लस 1 वेयर सी इज क्लोज कॉन्टूर, यहाँ आप देख रहे हैं हम ले रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ द लाइन फ्रॉम माइनस आर टू आर एंड ए सेमी सर्कल गामा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लेना है। अब रेसिड्यू कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से हमको मिल जाएगा इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू रियल एक्सिस पे है तो माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स प्लस इमेजनरी एक्सिस में गामा आपका है तो गामा एफ जेड डी जेड
equal to 2 pi I summation r plus, where summation r plus means sum of residues, जो भी हमको रेसिड्यूज दिए हुए हैं। यहाँ पर माइनस आर और आर हम इतना बड़ा लेते हैं कि इसको टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, ताकि हम मान सकें कि जो हमारा अपर हाफ सर्कल है हमने कंसीडर किया है, कॉन्टूर जो हमारा है वो उसके सारे पोल्स जो है वो उसी सर्कल सेमी सर्कल में आ जाएं। नाउ लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, z एफ जेड हमने निकाला, ये हो गया z इंटू फंक्शन आपका 1/1 प्लस z टू द पावर 6। इसको आपने सॉल्व किया, z टेंस टू इन्फिनिटी z अपॉन z टू द पावर 6 हमने कॉमन लिया, इसलिए कि यहाँ पे आपको वैल्यू जब निकालनी है, यहाँ पे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो यहाँ से हम z को कैंसिल कर दें अगर, तो फिर हम उसको सॉल्व कर पाएंगे और ये वैल्यू आपको आई 0। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म को पहले आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद ही उसको लिमिट रखेंगे। तो ये लिमिट हमको मिली 0, मीन्स हमने जो ऊपर थ्योरम देखा था उससे हो गया आपका लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल अलोंग गामा dz अपॉन z टू द पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपने इस फॉर्मूले से हमने ऊपर देखा था, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये ए बी आर्क जो हमारा है वो ऊपर जो सेमी सर्कुलर आर्क हमने लिया है गामा सर्कल का पार्ट वो है, और एफ जेड डी जेड आई फंक्शन ये हमारा फंक्शन है जो हमको यहाँ दिया है आई बीटा माइनस अल्फा के। तो बीटा जो आप आर्क के लिए ले रहे हैं अगर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्कल ऐसा है, तो अगर एंगल आप लोगे तो यहाँ से शुरू करेंगे तो अल्फा और बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा मीन्स पाई माइनस 0 वैल्यू है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे के 0 है तो हमको डायरेक्ट ये पूरी वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। अब देखिए जो हमको फंक्शन दिया है उसमें आपको पोल्स जो मिलेंगे वो डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे हम 0 के, तो वो है z टू द पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हमको देगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 6 z टू द पावर 6 है प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब 6 रूट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो 6 रूट मिलेंगे वो हम सॉल्व करेंगे z टू द पावर 6 इक्वल टू -1, तो -1 आप जानते हैं टू द पावर पाई आई से हमको मिलता है, तो हमने उसकी जनरल वैल्यू लिखी क्योंकि हमको 6 रूट निकालने हैं, तो उसको हमने लिखा 2n प्लस 1 पाई आई, और पहली वैल्यू क्योंकि हमको e टू द पावर पाई आई चाहिए तो n की वैल्यू हमने 0 से ली, 0 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हमको यहाँ पे लेना है, z टू द पावर 6 इक्वल टू -1 को सॉल्व करना है। तो ये हमारी वैल्यू आई, मीन्स हमको जो पोल्स मिलेंगे वो इसके थ्रू मिलेंगे, और ये पोल्स हुए हमारे n की वैल्यू रखने के बाद हम n की पहले आपने इसको सॉल्व किया, फिर z यहाँ से निकाल लेंगे तो बाय 6 हो जाएगा, मीन्स आपको पोल मिलेंगे z इक्वल टू e टू द पावर पाई आई अपॉन 6, e टू द पावर 3 पाई आई अपॉन 6, e टू द पावर 5 पाई आई अपॉन 6, e टू द पावर 7 पाई आई अपॉन 6 एंड e टू द पावर 9 पाई आई अपॉन 6, e टू द पावर 11 पाई आई अपॉन 6। और ये सभी सिंपल पोल हैं, लेकिन क्योंकि हमने जो कॉन्टूर अपना लिया है उसमें रियल एक्सिस माइनस आर से आर और अपर हाफ प्लेन में आपने एक सेमी सर्कल लिया है, तो इसमें से जो पोल हमारे अपर हाफ प्लेन में लाई करेंगे वो होंगे आपके पाई आई बाई 6, 3 पाई आई बाई 6 एंड 5 पाई आई बाई 6। देख रहे हैं आप वैल्यू, यहाँ तक पाई से कम है वैल्यू, इसके बाद जो आप अगला जो आपका पोल मिलेगा वो आपका हो जाएगा 7 पाई आई बाई 6, तो ये 1 से पाई से ज़्यादा हो गया, तो पाई से ज़्यादा हमारे अपर हाफ प्लेन में नहीं है, हमारा 0 से पाई तक की लिमिट है, तो एंगल है हमारा आर्क का। तो हमारे पोल सिंपल पोल हैं और 3 पोल हैं जो कि अपर हाफ प्लेन में लाई करेंगे, और इन पर हमको रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं इनमें से कोई भी एक आप ले लेते हैं पोल, मान लीजिए कि अल्फा है, कोई सा भी एक पोल हम ले लेते हैं कि अल्फा डिनोट एनी वन ऑफ दिस पोल। तो अगर अल्फा है तो हम उसको रेसिड्यू अब कैलकुलेट करना है, अगर z इक्वल टू अल्फा पे तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू अल्फा एफ जेड इक्वल टू लिमिट z टेंस टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमने रख दी z माइनस अल्फा अपॉन आपका है 1 प्लस जेड टू द पावर 6, तो उसको हमने लिखा z टू द पावर 6 माइनस अल्फा टू द पावर 6, क्योंकि अल्फा टू द पावर 6 आपका -1 के इक्वल है।
देयरफॉर रेसिड्यू एट z इक्वल टू अल्फा f ऑफ z इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से हम जब अल्फा रखेंगे तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया इसमें, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, न्यूमरेटर में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में करेंगे तो 6z टू द पावर 5 हमको मिलेगा, जो कि z इक्वल टू अल्फा पे हमको देगा 1/6 अल्फा टू द पावर 5। अब हमको मालूम है कि अल्फा टू द पावर 6 -1 है, तो हमने ऊपर नीचे अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा अपॉन 6 अल्फा टू द पावर 6, और इसको हमने लिखा माइनस अल्फा अपॉन 6। तो ये किसी भी एक वैल्यू के लिए था जो हमारे पोल निकले थे, तो सम ऑफ रेसिड्यू हो जाएगा हमारा एट दिस पोल इक्वल टू -1/6 e टू द पावर पाई आई अपॉन 6 प्लस e टू द पावर 3 पाई आई अपॉन 6 प्लस e टू द पावर 5 पाई आई अपॉन 6। और इनकी जब वैल्यूज आप निकालेंगे तो ये आपको मिल रही है -1/6 इंटू 2i विच इज इक्वल टू -i/3। यहाँ पे आप इसको cos पाई में बदल के डी मॉर्बियस थ्योरम से e टू द पावर पाई आई बाई 6 मीन्स cos पाई आई बाई 6 प्लस i sin पाई आई बाई 6, ऐसे ही इनको भी चेंज करके और उसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। Thus, इंटीग्रल अलॉन्ग सी एफ जेड डी जेड जो कि हमने लिया था इक्वल टू इंटीग्रल अलॉन्ग -r to r एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई समेशन r प्लस, तो r स्टार, तो r को अगर हम टेंस टू इन्फिनिटी करें तो हमको मिल रहा है -∞ to ∞ एफ एक्स डी एक्स, ये वाली वैल्यू हमने ऊपर बता दी कि 0 हो गई है, इक्वल टू 2 पाई आई इंटू समेशन r प्लस, तो हमारे यहाँ पे जो सम ऑफ रेसिड्यूज है पोल्स पे वो आया -i/3 मीन्स हो गया 2 पाई बाई 3। देयरफॉर 0 to ∞ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 3। इसी में यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल आप रेसिड्यू अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा टर्म आपको मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन है 0 to ∞ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू π/4। तो देख के ही आपको पता चल रहा है जब हम अपना कॉन्टूर कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे जो फंक्शन हमको मिलेगा, ये फंक्शन आपका dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको जो पोल मिल रहा है वो ऑर्डर 2 के पोल मिलेंगे। पहले वाले में आपको सिंपल पोल मिल रहा था, यहाँ पे ऑर्डर 2 का पोल है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही आपको सेमी सर्कल कंसीडर करना है, -r से r और एक ऊपर आपका सेमी सर्कल गामा रहेगा। रेसिड्यू थ्योरम से सी एफ जेड डी जेड को हम लिख पाएंगे इंटीग्रल अलॉन्ग सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल अलॉन्ग -r to r dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रल अलॉन्ग गामा dz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आई समेशन r प्लस। समेशन r प्लस या समेशन r स्टार दोनों लिख सकते हैं। समेशन r प्लस या समेशन r स्टार जो हम बताते हैं ये सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स बताता है। यहाँ पर आप सोचेंगे कि dx लिखा हुआ है, तो क्योंकि हम यहाँ पे रियल एक्सिस ले रहे हैं -r से r जो कॉन्टूर ले रहे हैं उसमें, तो रियल एक्सिस के पार्ट की वजह से यहाँ पे हमने लिखा है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये अपर हाफ प्लेन में सर्कल गामा के लिए है तो dz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब गामा के अलोंग जो ये वैल्यू है हमको लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी z एफ जेड निकालना है। फिर फॉर्मूले से जो हमने फॉर्मूला लिया था वहाँ से फिर आपको मिल रही है ये वैल्यू 0। यहाँ पे भी एंगल अगर आप देखेंगे तो 0 से लेके पाई है, तो बीटा माइनस अल्फा आप कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा पाई से 0, लेकिन k की वैल्यू क्योंकि 0 आ रही है तो i इंटू दिस इंटू के इक्वल टू पूरा आपको मिल जाएगा 0। मीन्स r टेंस टू इन्फिनिटी के लिए इंटीग्रल अलॉन्ग गामा dz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। यहाँ अब हमको इसके लिए सॉल्व करना है, मीन्स हमको निकालना है सम ऑफ रेसिड्यूज एट पोल्स। तो पोल देखते हैं। पोल्स ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर आर गिवन बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इज इसको आप सॉल्व करेंगे तो z इक्वल टू प्लस माइनस आई, लेकिन ये पोल ऑर्डर 2 का है। और इसमें से सिर्फ आप देख रहे हैं कि z इक्वल टू प्लस आई जो है वही अपर हाफ प्लेन में रहेगा, इनसाइड सी रहेगा।
देयरफॉर रेसिड्यू एट i कैलकुलेट करेंगे लिमिट z टेंस टू i, क्योंकि पोल ऑर्डर 2 का है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/1 फैक्टोरियल d बाई डी जेड ऑफ z माइनस आई का स्क्वायर इंटू 1/z माइनस आई का स्क्वायर z प्लस आई का स्क्वायर। ये टर्म आपके कैंसिल हो गए। सॉल्व करेंगे इसको तो हमको वैल्यू मिली -2/2i क्यूब। देयरफॉर रेसिड्यू एट i z इक्वल टू 1/4i। इक्वेशन में हमने वैल्यू रख दी तो हमको मिला -∞ टू ∞ dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2πi इंटू समेशन r, जो कि हमारा आया 1/4i। ये मिला π/2। देयरफॉर 0 टू इंटीग्रल अलोंग 0 टू ∞ dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू π/4। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे डेफिनेट इंटीग्रल -∞ टू ∞ f(z) dz के लिए सॉल्व करके कि कैसे अगर f(z) आपको रैशनल फंक्शन दिया है तो हम रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से कैसे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम्स इसके करते रहिए सॉल्व, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे। ये रेफरेंसेस है जो हमने यूज़ किए। अगले लेक्चर में हम अगला केस लेकर आएंगे। थैंक यू।